मैं 2024 से ट्रेडिंग कर रहा हूँ, जनवरी मंथ से, और मैं अभी भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं हूँ। मैंने ट्रेडिंग इसलिए शुरू किया था कि मुझे एक अच्छा करियर बनाना था, इसमें एक कंफर्टेबल लाइफ जीने का सपना था, और मुझे किसी और का गुलामी नहीं करना था, किसी के अंदर नहीं रहना था। इन शॉर्ट ये बोलना चाहता हूँ कि मुझे इंडिपेंडेंट बनना था फाइनेंशियली। तो सोचा था कि कुछ मंथ्स जमकर प्रैक्टिस करूँगा, पूरा मेहनत करूँगा जी जान से, सब सीखूंगा एंड धीरे धीरे प्रॉफिटेबल होने लगूंगा। बट ऐसा हुआ नहीं। कुछ दिन ऐसा लगता है कि मैंने सब कुछ सीख लिया है, अब से प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा, और कुछ दिन लगता है कि मैंने कुछ भी नहीं सीखा है, ज़िंदगी में प्रॉफिटेबल नहीं बनूंगा। मैं प्राइस एक्शन से शुरू किया था अपना जर्नी को, और उसके बाद मैंने आईसीटी कॉन्सेप्ट से सीखना शुरू किया। मैंने पहले पूरा साल इंडियन मार्केट में किया 2024 फुल, और उसके बाद 2024 के एंड में दिसंबर मंथ से मैंने यूएस मार्केट, नैस्डैक और S&P 500 में ट्रेड करना शुरू कर दिया। तो अभी 2 साल 4 महीने बाद मुझे क्या लगता है कि ट्रेडिंग में सच में कोई स्किल है, कैरियर है, या फिर ये एक बस रैंडम प्राइस एक्शन है। यानी कि इन शॉर्ट बोलूँ तो ट्रेडिंग एक गैम्बलिंग है। क्या मैं अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, या फिर मैं अपना स्किल्स बिल्ड कर रहा हूँ यहाँ पर टाइम देके? अगर आज मैं इस क्वेश्चन का सवाल देना चाहूँगा, अगर मुझे पता है आप में से बहुत सारे लोग एग्री नहीं करोगे, अगर एग्री नहीं करते हो तो प्लीज़ कमेंट्स पे ज़रूर बताइएगा, मैं सबका रिप्लाई देता हूँ। तो मैं ना एक लोअर इनकम मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ, तो मुझे बचपन से सबने सजेस्ट किया था कि अच्छे से पढ़ाई करो, गवर्नमेंट जॉब में अगर मिल गया तो लाइफ पूरा सेट है। मेरा जो बेस्ट फ्रेंड थी, उसने, जो है अभी भी है, मेरा जो बेस्ट फ्रेंड थी, उसने भी बोला है कि तुम एप्टीट्यूड में अच्छे हो तो तुम गवर्नमेंट एंट्रेंस एग्ज़ाम बहुत इजीली क्रैक कर सकते हो, तो तुम कर सकते हो मतलब। तो इसलिए मैंने गवर्नमेंट एग्ज़ाम का प्रिपरेशन तो नहीं किया, बट मैंने MBA का प्रिपरेशन किया, कैट एग्ज़ाम का, IIM वाला जो होता है, राइट। तो मुझे लगा कि अगर IIM में और एडमिशन मिल जाए और जॉब मिल जाए तो लाइफ सेट है, राइट। तो उसके बाद मैं पढ़ाई में ख़राब नहीं था ऊपर से, और सबने बोला था कि मैं कर लूँगा, तो इसीलिए वो भी एक रीज़न था कैट प्रिपरेशन का। तो उसके बाद हुआ नहीं, मैं एग्ज़ाम हॉल में ही सो गया था, वो अलग बात था। 1 साल प्रिपरेशन करने के बाद एग्ज़ाम हॉल में ही सो गया मैं, बहुत नींद आ रहा था, उसके पहले रात में सोया नहीं था। तो उसके बाद मैं बैंगलोर चला गया 2017 को, और वहाँ एक जॉब में घुस गया, WFM बोल के, वर्कफोर्स मैनेजमेंट में भैया के साथ था वहाँ पे बैंगलोर में। तो मेरे भैया ने बोला कि वर्कफोर्स मैनेजमेंट में बहुत अच्छा मतलब जॉब है, अगर इसमें तुमने अच्छे से काम किया और ग्रोथ होने लगा तो बहुत सिक्योर फ्यूचर है, फ्यूचर पूरा तुम्हारा सेट हो जाएगा। और मेरे बॉस भी मुझे बोल रहे थे कि तुम कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारा लॉजिकल थिंकिंग बहुत है, रीजनिंग स्किल्स बहुत है। तो मुझे भी बहुत कॉन्फिडेंस मिला था, और मैंने बहुत अच्छा परफॉर्म भी किया था। तो 9 महीने बाद मैंने वो जॉब भी छोड़ दिया था, क्योंकि मेरा हेल्थ इशू आने लगे थे। ऊपर से मैं सारा दिन बैठकर एक कमरे के अंदर, जो अभी भी करता हूँ, लेकिन ये विलफुली करता हूँ, और वो थोड़ा विलफुली नहीं था, तो उसके लिए शायद थोड़ा ज़्यादा इफेक्ट किया था, तो मैंने छोड़ दिया था, कुछ हेल्थ इशू आ रहे थे। उसके बाद मैं मुंबई चला गया अपने दोस्त के पास, एंड अपना बिजनेस शुरू किया अमेजोन FBA में, जो मैंने पिछले वीडियोस में ही बोला था, राइट। लिमिटेड फंड्स थे, बट मेरे दोस्त ने कहा कि अगर अमेजोन FBA में अपना ब्रांड का एस्टेब्लिशमेंट कर लो तो मेरा लाइफ सेट है। एंड उसने ये भी बोला कि मैं कॉमर्स बैकग्राउंड से हूँ, तो मैं कर सकता हूँ, और मेरा कैलकुलेशन भी अच्छा है, तो इसीलिए तुम्हें करना चाहिए, ब्रांड बिल्ड करना चाहिए। बट ऑब्वियसली 1 साल देने के बाद और कंटिन्यू नहीं कर पाया, क्योंकि मेरा फंड शॉर्टेज हो गया। बहुत सारी गलती की थी, पैकेजिंग में गलती की थी, प्रोडक्ट्स लाने में गलती की थी, तो उनका, और वो जो गलती की थी, राइट, उनसे जो सीखा है उसको मैं फिर से रीअप्लाई नहीं कर पाया था, क्योंकि पैसा नहीं थे। तो उसके बाद मैं फिर से रूम शिफ्ट हुआ बैंगलोर में, और एक दूसरे दोस्त के पास चला गया। तो वहाँ पे मैंने उसको देख के मैंने ब्लॉगिंग शुरू किया, वो क्योंकि
मैंने देख रहा था कि उसने बोला था कि अगर उसने देखा कि मेरा राइटिंग का बहुत इंटरेस्ट था, मैं नॉवेल्स लिखता हूँ, तो उसने बोला कि तुम्हारा अगर राइटिंग का इंटरेस्ट है तो ब्लॉगिंग करो, राइटिंग वाला ब्लॉगिंग। तो अगर तुम्हारा वेबसाइट में बहुत सारे लोग आने लगे, बहुत सारा व्यूज़ आने लगे, तो तुम्हारा लाइफ पूरा सेट है, मतलब उसने ये बोला था। तो मैं ब्लॉगिंग करने लगा, नॉवेल्स तो नहीं लिखता था, साइड में लिखता था अपने लिए, पब्लिशिंग के लिए नहीं। तो ब्लॉगिंग करने लगा, लेकिन क्या हुआ उसमें 1 साल बाद मुझे वो छोड़ना पड़ा, क्योंकि मेरा होस्टिंग में कुछ जो होस्टिंग सर्विस था, राइट, प्रोवाइडर था, उसमें कुछ अटैक हो गया था और मेरा सब डाटा उड़ गए थे। और ऊपर से इतना व्यूज़ भी नहीं आ रहे थे, बट इतना भी नहीं आ रहे थे कि लाइफ पूरा सेट हो जाए। तो सो फाइनली जब मैं ये सब ख़त्म हुआ, बेंगलोर से फिर से आसाम आया, तो मैं फिर से भैया के साथ रहने लगा। तो भैया ने इस बार सजेस्ट किया कि तुम 3D एनिमेशन करो। उनका दोस्त भी एनिमेशन करता है और मंथली का 4-5 लाख रुपए अर्न करता है मंथली। समझ रहे हो यार कितना है? अगर मैंने ये स्किल बिल्ड कर दिया तो मेरा लाइफ सेट है, ये मेरे भैया ने बोला। प्लस भैया ने ये भी बोला कि भैया के दोस्त ने मुझे ये बोला कि तुम्हारा वो जो लॉजिकल थिंकिंग जो बात बोला था, राइट, लॉजिकल थिंकिंग है, तो तुम ये कर सकते हो, ये 3D एनिमेशन, क्योंकि उसमें बहुत सारा लॉजिक चाहिए, राइट। 3D एनिमेशन अगर कोई करता है तो तुम्हारा स्किल्स बिल्ड करना चाहिए प्रैक्टिस करने के बाद। तो मैंने 2 साल किया उसका पूरा, लेकिन 2 साल करते करते अचानक कहाँ से ट्रेडिंग घुस गया मेरे लाइफ में अंदर, ऑटोमेटिक आया। लाइक ये किसी ने सजेस्ट नहीं किया, ये मैंने खुद डिसाइड किया था ट्रेडिंग करना। तो इस बार क्या हुआ कि ट्रेडिंग में घुसने के बाद सभी ने ये बोला कि इसमें लाइफ सेट नहीं है, ये मत करो, इसमें तुम, ये ट्रेडिंग है, गैम्बलिंग है, इसमें तुम कभी स्किल्स बिल्ड नहीं कर सकते, और तुम इमोशनल बहुत हो, तो उससे तो ऑब्वियसली होगा ही नहीं, राइट, ट्रेडिंग। तो ट्रेडिंग मत करो। बट अभी 2-2.5 साल हो चुका है ऑलमोस्ट, तो अब अभी भी हूँ, ग्रोथ चल रहा है। तो वो अलग बात है कि कंसिस्टेंटली पे आउट्स नहीं निकाल रहा हूँ, बट चल रहा है। तो ये जो पास्ट एक्सपीरियंस है, मुझे इन सब से ये पता चला कि देयर इज नथिंग सर्टेन इन लाइफ, कोई सिक्योरिटी नहीं है, राइट। लाइफ में सब कुछ प्रोबेबिलिटी का गेम है, किसी में हाई प्रोबेबिलिटी है और किसी में लो प्रोबेबिलिटी है। अगर मैं अभी 33 के उम्र में, मेरा 33 ईयर्स है, अगर मैं अभी 33 की उम्र में ये बोलूँ कि मुझे एक प्रोफेशनल सिंगर बनना है, तो उसका प्रोबेबिलिटी बहुत लो है। अगर मैं ये बोलूँ कि मुझे एक डिलीवरी बॉय बनना है, तो उसका प्रोबेबिलिटी काफ़ी हाई है, राइट। तो सर्टेनिटी सिर्फ डेथ में है कि तुम एक दिन मरोगे, बाकी किसी चीज़ में सर्टेनिटी नहीं है। तो इसका मतलब लाइफ में हम लोग जो भी कर रहे हैं सभी गैम्बलिंग है। एवरीथिंग अबाउट लाइफ इज गैम्बलिंग। आपका मैरिज, आपका जॉब, आपका इनकम सोर्स, आपका हेल्थ, आपका रिलेशनशिप्स, आपके गोल्स, आपके ड्रीम्स, आपके प्लान्स, सब कुछ सेकंड में गायब हो सकते हैं, सेकंड में, पल झपकते ही। कुछ लेके नहीं जाने वाले हो, नंगा आए थे नंगा ही जाओगे, राइट, जो बोलते हैं। तो सिक्योरिटी के पीछे इतना भाग के क्या फायदा अगर कुछ सिक्योर है ही नहीं जिंदगी में। फ्यूचर, अगर हम लोग अपने पेशेंट के पीछे भागे, जिस चीज में प्यार है उसको करने लगे, तो फ्यूचर अपने आप ही सिक्योर हो जाएगा, राइट। तुम एक काम पे मन लगा के करके तो देखो। वो जो गीता में श्लोक है, राइट, कि तुम्हारा धर्म है, तुम्हारा अधिकार है काम करना, फल की चिंता मत करो, वैसा टाइप का। बट जो भी हो, अभी हम लोग मेन मुद्दे पे आते हैं कि मैं 2.5 साल के बाद, ऑलमोस्ट 2.5 साल के बाद, 2 साल 4 महीने के बाद मैं क्या सोचता हूँ, ट्रेडिंग गैम्बलिंग है या नहीं है। इज ट्रेडिंग गैम्बलिंग? यस, ट्रेडिंग इज गैम्बलिंग। जैसे कि लाइफ में बाकी चीज़ें गैम्बलिंग है, एंट्रेंस एग्जाम का प्रिपरेशन गैम्बलिंग है, नया बिजनेस शुरू करना गैम्बलिंग है, अपना जॉब, अपना रिलेशनशिप गैम्बलिंग है, उस हिसाब से ट्रेडिंग गैम्बलिंग है। बट ट्रेडिंग एक स्किल्ड गैम्बलिंग है, सबसे वन ऑफ द मोस्ट स्किल्ड कैरियर है मेरे हिसाब से। ट्रेडिंग ये दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट स्किल्ड कैरियर है। वाई? क्यों? बिकॉज इसमें आपका फाइट ना
मार्केट से नहीं होता है, किसी कॉम्पिटिटर से नहीं होता है, किसी रिश्तेदार से नहीं होता है, ना ही गवर्नमेंट से होता है। इसमें आपका फाइट आपका खुद से होता है। आप अगर एक जो चेस खेलते हैं, ग्रैंड मास्टर होते हैं, राइट, उनसे अगर पूछो कि उसने कितना मेहनत किया चेस में ग्रैंड मास्टर बनने के लिए, तो वो तो ये बोलेगा कि वो बचपन से 3 या 4 साल 5 साल से वो चेस खेल रहा है, हर दिन 9-10 घंटे दे रहा है, और उसने लाखों मूव्स पैटर्न्स को देखा है, प्रैक्टिस किया है, राइट। उसके बाद जाके ग्रैंड मास्टर इतना अच्छा स्किल्ड चेस प्लेयर बना है। तो ट्रेडिंग में जहाँ पे तुम कंप्यूटर पे बैठ के आराम से एसी या फैन के नीचे बैठ के पैसा बनाओगे, तो उसमें तो थोड़ा होने से भी डिफिकल्ट होना चाहिए, राइट। ऐसा कैरियर, ऐसा नहीं कि, वरना तो अनफेयर हो जाएगा, राइट। इतना लोग मजदूरी कर रहे हैं, रिक्शा चला रहे हैं, ठेला चला रहे हैं, इतना मेहनत कर रहे हो, तुम घर में बैठ के आराम से बस कुछ बटन दबा के पैसा बना रहे हो। तो अगर ऐसा टाइप का कैरियर चाहिए तो तुम्हें मेहनत तो करना है, थोड़ा अलग टाइप का कैरियर है ये, सीखना है, स्किल्स बिल्ड करना है, राइट। ये एक ऐसा कैरियर है कि जस्ट बिकॉज तुमने बड़ा पैसा लगा दिया, रिस्क ले लिया, बहुत कुछ सीख लिया, नॉलेजेबल बन गए, इसका मतलब ये नहीं कि तुम प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे। नॉलेज इन ट्रेडिंग डजंट गारंटी सक्सेस। बहुत सारे नॉलेजेबल ट्रेडर है जो फेलियर है, बहुत सारे नॉलेजेबल ट्रेडर है, बिकॉज नॉलेज इज नॉट इक्वल टू स्किल। ट्रेडिंग स्किल्स टाइम के साथ आता है, प्रैक्टिस के साथ आता है, मार्केट देखने के साथ आता है, एक्सपीरियंस के साथ आता है। वही एक चीज़ है जो सक्सेसफुल एंड अनसक्सेसफुल ट्रेडर को डिफरेंशिएट करता है। सिंपल है यार, एक स्किल ट्रेडर अपने सेटअप का वेट करता है, पेशेंट है, लॉस खाने के बाद रिवेंज नहीं करता है, दूसरों का पीएनएल देख के मोटिवेट नहीं होता है, मैकेनिकल एंड कैलकुलेटिव बेस पे ट्रेड करता है, मार्केट रिकॉग्नाइज करता है कि बहुत जल्दी रिकॉग्नाइज करता है ये बुलिश मार्केट है, साइडवेज मार्केट है, जो टाइम के साथ आएगा। हम लोग क्या करते हैं यार, हम लोग रिवेंज ट्रेडिंग करते हैं, लॉस खाने के बाद पागल हो जाते हैं। अगर तुमने महीने का एक दिन भी पागल हुआ तो पूरा महीने का प्रोग्रेस खत्म, राइट। तो वो डिफरेंशिएट करता है प्रोफेशनल एंड अनप्रोफेशनल में, इसीलिए ये इम्पॉसिबल टाइप लगता है, बट इट्स वेरी पॉसिबल अ फील्ड। और उसके लिए चाहिए क्या, पेशेंस। अगर तुम्हारे पास पेशेंस नहीं है ट्रेडिंग का, अगर तुम ट्रेडिंग से प्यार नहीं करते हो तो प्लीज मत करो यार, ट्रेडिंग मत करो। पैसों के लिए तो मत ही करो, पैसा बाद में आएगा, पहले आएगा लर्निंग। अगर सीखने के टाइम तुम्हारे पास पैसा नहीं है, सो दैट्स ए ब्लेसिंग ब्रो। क्योंकि अगर सीखने के टाइम तुम्हारे पास ज़्यादा पैसा है तो तुम ज़्यादा पैसा लगाओगे, ज़्यादा पैसा जल्दी लगा के बड़ा प्रॉफिट लेने का ट्राई करोगे, बड़ा प्रॉफिट लेके बड़ा पे आउट लेने का ट्राई करोगे। जितना ज़्यादा पैसा होगा उतना ज़्यादा उड़ेगा स्टार्टिंग में, और उड़ेगा। दुनिया में ऐसा कोई बंदा नहीं है जिसका पैसा नहीं उड़ेगा, पैसा तो उड़ेगा ही उड़ेगा। वो फीस है, वो तुम्हें देना है मार्केट को सीखने के लिए। जो नए बंदे आते हैं मार्केट में, वो लोग कुछ नया कॉन्सेप्ट सीखते हैं, आईसीटी सीखते हैं या फिर कुछ और कॉन्सेप्ट सीखते हैं, और उसको बिना मास्टरी करके आके ही ट्रेडिंग में पैसा लगा देते हैं। जैसे ही पैसा चला जाता है तो ट्रेडिंग गैम्बलिंग है, कोई नहीं जीतता है, सब झूठ बोलते हैं, होली ग्रिल की तलाश करते हैं, कोई सीक्रेट स्ट्रेटेजी ढूंढते हैं। इन शॉर्ट ये बोलना चाहता हूँ कि शॉर्टकट्स ढूंढते हैं ट्रेडिंग में। स्किल्स बिल्ड करने का कोई शॉर्टकट नहीं है, एक्सेप्ट लर्निंग, प्रैक्टिसिंग, डूइंग मिस्टेक्स, लर्न फ्रॉम मिस्टेक्स एंड कीप इम्प्रूविंग एवरी डे 1% इम्प्रूव करना है तुमको, बस इतना ही है। सो फाइनल आंसर मेरा ये है कि ट्रेडिंग इज वन ऑफ द मोस्ट स्किल्ड कैरियर इन द वर्ल्ड। मार्केट उसी को रिवॉर्ड करता है जो पेशेंट है, और वही स्किल है पेशेंट को डेवलप करना। अगर तुम्हें पता है कि तुम किस चीज़ के लिए वेट कर रहे हो, किस चीज़ के लिए वेट नहीं कर रहे हो, तो तुम्हारा पेशेंस भी डेवलप होगा ओवर टाइम। एनीवेज, आज के लिए इतना ही, बस यही बोलना था, और मिलते हैं अगले। कैसे है भैया आप, कैसा चल रहा है? भाई प्लीज़, आज मुझे देख रहा है ना, मैं लो फील कर रहा हूँ, तो आज मुझे प्लीज़। अच्छा, लो फील कर रहे हो क्या? तो इतना ज्ञान क्यों कर रहे हो अगर खुद प्रॉफिटेबल नहीं हो आप? आप लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा प्लीज़, मैं इसको थोड़ा देख के आता हूँ, ठीक है? एक सेकेंड तू रुक।